शादरा चौक स्थित यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के भवन के साथ बाबरी विद्यावंश की 33वीं वर्षगांठ हिंदू एकजुटता संकल्प दिवस के रूप में मनाई गई। यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, वरिष्ठ भाजपा नेता व राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रवादी शिवसेना ने श्री जय भगवान गोयल ने कहा कि 6 दिसंबर 1989 को हमने भारत माँ के माथे पर लगा बाबरी नुमा कलंक धोकर पूरी दुनिया को बताया था कि भारत का हिंदू जाग चुका है। देश का गौरव पूरी दुनिया में बढ़ा है। श्री राम मंदिर का निर्माण करोड़ों सनातनियों का सिर पूरे संसार में ऊंचा करता है। सनातन की शिला हिंदू राष्ट्र की शिला है। यहीं से पूरी दुनिया में सनातन की हुंकार जाएगी। आज के दिन देश के सभी मौलवी मुसलमान नेताओं से कहना चाहता हूँ कि ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ से अपना मलबा हटा लो। श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा से ईदगाह रूपी ढांचा स्वयं हटा लो। इस पर हम भी राजी, तुम भी राजी नहीं तो 6 दिसंबर 2025 को कहना चाहता हूं कि इसका भी वही हाल होगा जो 6 दिसंबर 1989 को हमने बाबरी मस्जिद का किया था और सहबोज भी कराया गया। श्री गोयल ने कहा कि आज हमारा भारत विश्व का सबसे युवा देश है, जिसमें लगभग 65% आबादी युवाओं की है। पूरी दुनिया में भारत के पराक्रम, प्रतिभा और प्रकृति का डंका बज चुका है। इतिहास साक्षी है कि विश्व की जितनी भी प्रमुख क्रांतियां हुई, युवाओं का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। श्री गोयल ने कहा कि यूनाइटेड हिंदू फ्रंट देश के बच्चों, युवक, युवतियों और छात्र समुदाय से आह्वान करता है कि आज राष्ट्रवादी सनातन विरोधी 13 से 14 वर्ष की नाजुक आयु के बच्चों के मन में जहर खोलकर उन्हें देश के विरोध खड़ा कर रही है। आए दिन इन शक्तियों द्वारा भटकाए गए नाबालिगों से हत्या ही नहीं, कई विश्वविद्यालय में ऐसे तत्व प्रोफेसर, इंजीनियर और वकील तक तैयार कर रहे हैं जो आगे चलकर मानव बम की तरह देश पर प्रहार कर रहे हैं। श्री गोयल ने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में भारत के युवाओं पर एक बड़ी राष्ट्रीय जिम्मेदारी आ गई है कि वह जात पात, क्षेत्रवाद, भाषावाद से ऊपर उठकर संस्कारी, सशक्त और राष्ट्रवादी बने। आज 6 दिसंबर है। मेरे देश के सनातनियों के लिए आज का दिन बहुत गौरव का, आनंद का दिन है। 6 दिसंबर 1992 को हमने तथाकथित बाबरी ढांचे को गिरा करके वहां पर आज प्रभु राम की कृपा से भव्य राम मंदिर बन गया है और 1.5 साल के अंदर 45 करोड़ सनातनियों ने जाके वहां दर्शन भी कर लिए। अभी जो मामला आगे आ रहा है, कुछ जिहादी शक्तियां खुलेआम सनातनियों को चुनौती दे रही हैं कि हम 6 दिसंबर को बाबरी बनाएंगे। कोई हुमायूं कबीर है, ममता का कोई चेला पेला, वो खुलेआम कह रहा है। आज इस मंच के माध्यम से कहना चाहते हैं, देश और दुनिया के किसी भी कोने में बाबरी नाम की कोई मस्जिद हम बनने नहीं देंगे। जो कोई नींव खोदेगा ना, उसी को उसी की नींव में गाड़ देंगे। दूसरी बात, जो देश के मुल्ला मौलवी है, उनसे कहना चाहते हैं कि भाई हमारी ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ जो मंदिर है, जहां मस्जिद बना रखी है, वो वाला मलबा, और जो श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में ईदगाह रूपी मलबा डाला हुआ है, उस मलबे को राजी राजी वहां से हटा के कहीं और ले जाओ, नहीं तो 6 दिसंबर वाला प्रकरण ज्ञानवापी काशी में भी हो सकता है और ईदगाह जो मथुरा है वहां भी हो सकता है। इसलिए आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने हिंदू समाज को एकजुट कर रहे हैं। हमारा संकल्प है, जाति चाहे अनेक है फिर भी हिंदू एक है। इसलिए हमने हिंदू एकजुटता संकल्प के दिवस के रूप में आज इस दिन को मनाया है। और जिहादी शक्तियां जिस तरह से कोई लव जिहाद, कोई भूमि जिहाद, अब आएगा व्हाइट कॉलर जिहाद, थूक जिहाद, बोर्ड जिहाद करके मेरे देश की एकता और अखंडता से खिलवाड़ करने का षड्यंत्र रच रही हैं, जो मेरे देश को एक और मुस्लिम राष्ट्र बनाने का ख्वाब देख रही हैं। ऐसे में मेरे देश के युवकों का, हमारी बेटियों का, हमारे बच्चों का बहुत बड़ा रोल है। उनसे मैंने निवेदन किया है कि राष्ट्र के लिए हमारी युवा, हमारी बेटियां, हमारे बच्चे आगे आएं। हमारा देश ऐसा देश है जो 65% युवाओं का देश है। तो आज हम कोई मुल्ला मौलवी मेरे देश को एक और मुस्लिम राष्ट्र बनाने का ख्वाब देख रहा है, तो जरूरत है मेरा सारा हिंदू समाज एक हो, शस्त्र और शास्त्र साथ रहेंगे। हम मिल करके भारत को विधिवत रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित करवाएंगे। मेरा भारत विश्व गुरु बन करके
पूरी दुनिया को जीने को चलने का रास्ता दिखाए, पूरी दुनिया में राम राज्य आए, यह मेरा भाव है। इसी भाव को लेकर आज संतों के चरणों में, संतों के मार्गदर्शन में हमने ये कार्यक्रम किया है। और